अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नबी का उम्मती। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो का आगाज़ करने से पहले एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। आज जो वजीफ़ा मैं लेकर हाजिर हुई हूँ वो है ज़हन को तेज़ करने का वजीफ़ा, मेमोरी इंक्रीज़ करने का वजीफ़ा। अगर कोई बंदा ये चाहता है कि उसका दिमाग इल्म हिकमत से, दानाई से भरपूर हो जाए, लबरेज़ हो जाए और इल्म हिकमत के चिराग जलना शुरू हो जाएं, मेरे लिए ये सारे मामलात तालीम के, इल्म हिकमत के आसान हो जाएं, उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा है। अगर ये वजीफ़ा वो 2 टाइम कर लें तो और भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एक वक्त करने से भी उनको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और ये वजीफ़ा आप उस वक्त तक जारी रखें जब तक आपका मकसद पूरा नहीं हो जाता, आपका ज़हन, आपका दिमाग इल्म की रोशनी से रोशन नहीं हो जाता। और वजीफ़ा ये है कि आपने अव्वल व आखिर 3 दफ़ा, 5 दफ़ा या 7 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, जैसा आपको बेहतर लगता है, यानी जो आपको आसान लगता है, जैसे आप करना चाहें ये तीनों कर सकते हैं आप। 3 दफ़ा, 5 दफ़ा या 7 दफ़ा ये आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आप दायां हाथ अपने सर पर रखकर 100 दफ़ा आपने या अल्लाहु या बासितु या नूरू ये 100 मरतबा आपने पढ़ना है और पढ़कर अपने ऊपर दम करना है। ये अमल आपने सुबह भी करना है और रात को भी करना है। अगर तो आप ये दोनों वक्त कर लें तो ज़्यादा मुनासिब है, वरना किसी भी एक वक्त जो आपको आसान लगे, सुबह या रात, वो एक वक्त में आपने ये वजीफ़ा करना है। और ये करने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको बेपनाह इल्म से नवाजेगा। ये अमल आप अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने घर में किसी भी अपने छोटे बहन भाइयों के लिए, किसी के लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। और ये अमल आपने तब तक जारी रखना है जब तक आपको ये यकीन नहीं हो जाता कि जिस मकसद के लिए आप ये कर रहे हैं वो पूरा हो गया है। और एक और ख़ास बात, ये वजीफ़ा करते वक्त आपने चंद बातों का ख्याल रखना है। ये वजीफ़ा आपने बावज़ू होकर करना है और किबला रुख बैठ कर करना है और तन्हाई में करना है, जहाँ कुछ ज़्यादा हजूम ना हो, शोर ना हो, ताकि आप सुकून से बैठकर ये पढ़ सकें। इसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है कि या अल्लाह मुझे एक पाकीज़ा नूरानी इल्म अता फरमा। आप ये इल्म, ये वजीफ़ा तब तक जारी रखें जब तक आपको ये यकीन नहीं हो जाता कि जो मकसद आपका था वो पूरा हो गया है, आपको इल्म की दानाइयाँ मिल गई हैं। और ये इतना मुबारक वजीफ़ा है कि इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मदद फरमाएगा और आप जिस मकसद के लिए वजीफ़ा कर रहे हैं इंशाअल्लाह उसमें आपको कामयाबी होगी। मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि हम सबको ये वजीफ़ा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। कुछ ऐसे कलमात होते हैं, कुछ ऐसी तस्बीहात होती हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में उस चीज़ को पढ़ें तो हमें उसका बहुत ही अजर व सवाब मिलता है, आखिरत में भी और दुनिया में भी। ऐसे ही एक है इस्तग़फ़ार। हमें हर वक्त अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस्तग़फ़ार ये तस्बीहात पढ़नी चाहिए जो हमें आगे जाकर आखिरत में भी इसका अजर मिलेगा। उसी से रिलेटेड एक वाक़या, ऐसा बहुत ही खूबसूरत वाक़या जो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लिल आलमीन फरमाते हैं, एक दफ़ा इराक़ के किसी गाँव में मुझे रात हो गई। मैं एक मस्जिद में चला गया, लेकिन वहाँ के चौकीदार ने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। मैं मस्जिद से बाहर फ़र्श पर सो गया और वो चौकीदार आया, उसने पाँव से मुझे पकड़ा और घसीट कर मस्जिद से दूर छोड़ आया। एक खुदा तरस आदमी मुझे अपने घर ले गया और वो उठते बैठते चलते फिरते इस्तग़फ़ार पढ़ता रहा। सुबह हुई तो मैंने उससे पूछा कि आपको इस्तग़फ़ार पढ़ने का कोई फ़ायदा भी हुआ? उसने कहा, जी हाँ, मेरी हर दुआ कबूल हुई है सिवाय एक
تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ہی احمد بن حنبل ہوں اور دیکھو مجھے کیسے گھسیٹ کر تمہارے پاس لایا گیا ہے۔ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ استغفار پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، کہ اس انسان کی جو ایک خواہش رہ گئی تھی اللہ پاک نے وہ بھی کیسے پوری کی، کہ جس شخصیت سے وہ ملنا چاہتا تھا اللہ رب العزت نے اس انسان کو ہی اس کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اس ایک تسبیح سے اگر ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، ہماری آخرت سنور سکتی ہے، تو کیوں نہ ہم ایک اس تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، ہم اپنی ڈیلی روٹین میں اس کو شامل کر لیں کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں اس نماز کے بعد ایک تسبیح اگر ہم یہ پڑھ لیں تو ہماری قسمت سنور سکتی ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل کریں، نماز کی پابندی کریں اور ان تسبیحات کو پڑھیں۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں رکھے، ہم پر اپنی رحمت برسائے۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ، ایک نئے واقعے کے ساتھ، اور ایسی جو بھی اچھی باتیں جو میں خود سنتی ہوں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔